हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च। आज हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। ये बहुत ही क्रूशल स्टेज होता है क्योंकि जो ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा, पर्सनल इंटरव्यू, वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि सबसे सीनियर होते हैं वो, और वो एक अच्छी रैंक के ऑफिसर होते हैं और उनका डिसीजन जो है वो लगभग फाइनल माना जाता है। तीनों के साथ में अगर कोऑर्डिनेशन बन रहा है और उनका जो डिसीजन होता है वो इफ़ेक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा। तो पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप रिकमेंड होंगे। तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम पर्सनल इंटरव्यू में बेहतर कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। तो पहली बात है, दैट इज़ नो योर सेल्फ। अपने आप के बारे में जानिए, खुद के बारे में जानिए। तो आप जब स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं उसके बाद एक फॉर्म आपको फिल करना होता है, दैट इज़ PIQ फॉर्म। उसमें सारी डिटेल्स देते हैं आप अपने बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक फ्रेंड है, आपको पता है कि वो उसकी वीकनेस है। आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि वो वीकनेस स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। ये आप पूरी कोशिश करेंगे उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। अगर आप एफर्ट डालेंगे और उसके साथ में मिलके एफर्ट डालेंगे तो ये दिखाएगा कि आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरव्यू में भी दिखेगा आपका। तो पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी इंटरव्यू के कुछ दिन पहले से नहीं होती है, वो स्टार्टिंग से ही हो जाती है। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, वो बताता है वहाँ पे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि अपने फ्रेंड के बारे में, अपने किसी के बारे में एक दो वीकनेसेस बताइए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग पहले ही से सोच लेते हैं ना, हम किसी की बुराई कैसे कर सकते हैं, किसी की बुराई करेंगे तो फिर वो गलत माना जाएगा। अब बुराई नहीं कर रहे हैं आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं अच्छा हूँ। भाई कोई भी इंसान है, किसी की बुराई क्यों करता है? वो इसलिए बुराई करता है क्योंकि अपने आप को वो उस सिचुएशन में बेटर बताना चाहता है। तो वो चीज़ अगर आप करेंगे तो वो गलत है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर वीकनेस थी और उसको हमने मिलके इम्प्रूव किया, नाउ इज़ अ बेटर पर्सन। भाई तुम्हारे बारे में पूछा जाए, खुद के बारे में, तो आप भी बोल सकते हैं कि मुझ में ये वीकनेस थी और उस पर काम किया और ये हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लाया, और ये अभी वीकनेसेस हैं सर जिनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अभी हम एफर्ट डाल रहे हैं। क्या एफर्ट डाल रहे हैं वो भी पूछा जाता है, तो आप बता सकें। क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, आपकी जो वीकनेसेस होती हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपडेटेड रहना होगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे करंट को लेके पूछा जाएगा। जैसे कि पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर इशू क्यों चल रहा है ना? अरे अभी जैसे अरावली को लेके इशू चल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, उनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नक्सलिज्म क्या है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन्स हैं, कैसे इसको इम्प्रूव टैकल किया जा सकता है ना? कम्युनलिज्म क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें कब आपको पता होंगी डीप में? वो तभी पता होंगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप बता सकेंगे कि ये इवेंट ऐसे यहाँ पर हुई थी और हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं या हमारे जो CBI वगैरह, इस तरीके से NIA वगैरह जो कोई भी है, उन्होंने इस तरीके से स्टेप्स लिए और ये इसको टैकल किया गया। तो वो चीज़ें आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आती हैं और न्यूज़पेपर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि आपको वहाँ पर जो कम्युनिकेट करना होता है वो इंग्लिश में ही करना होता है। उसके बाद
बी प्रेजेंटेबल, ड्रेस नीटली, लुक चीयरफुल एंड पोलाइट। नहीं, ये सब चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं। एक नॉर्मल, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं और एक ऑफिसर बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात क्या है कि आप ठीक ठाक ही पहनेंगे, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ठीक ठाक पहनेंगे। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें फर्स्ट लुक होता है आपका केवल, कि आप कैसे दिखते हैं। उसके बाद तो वही चीज़ें है ना कि आप अंदर से हैं कैसे, वो तो आप जब बोलेंगे तब पता चलेगा। बहुत से लोग आपको ऐसे दिखते होंगे, बाहर से एकदम हैंडसम लग रहे हैं, बढ़िया से सब कुछ पहन रखा है, लेकिन जब उन्होंने बोला तो ऐसा लगा कि क्या ही यार, ये मतलब दिमाग ख़राब कर दिया। भाई ऐसा पर्सन किसी को पसंद, जब आपको पसंद नहीं है तो फिर उनको क्यों पसंद होगा। तो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो अंदर से खरा होना हो। खरा होने का मतलब ये हुआ कि अंदर से वो प्योर हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, वो चीज़ होनी चाहिए। हाँ, आपको पहनना है प्रेजेंटेबल, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर नहीं देना है। और चीयर, आप जैसे इसमें लिखा हुआ है चीयरफुल, कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल लगेगा ना। क्यों मुस्कुराना, किस चीज़ को लेकर मुस्कुराना भाई, किस चीज़ को लेके खुश होना। भाई सीधी सी बात है, आप एक नॉर्मल जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं, उसी तरीके से वो भी एक पर्सन है, उनसे बात करनी है। और ये तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है कि वो तो अपने आप नेचुरल आता है। ऐसी कोई बात होगी हंसी वाली तो आप हंसी आ जाएगी थोड़ी बहुत, अगर हंसी वाली बात नहीं होगी तो क्यों आएगी। तो ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देने वाली बातें नहीं होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें अपने आप दिखती हैं ये। जैसे पोस्चर वगैरह की बात करें, आई कांटेक्ट की बात करें, भाई क्यों इस पे जोर देना। हमारे कोचिंग वगैरह में कहीं पर भी जाते हैं, उनमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई, एक बात बताओ, आप किसी से बात करते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं किसी भी मुद्दे को लेके, तो आप ये सोचते हैं कि मेरा आई कांटेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि आप बात पे ध्यान देते हैं। आप केवल बात पे ध्यान देते हैं, सामने वाले पर्सन पे ध्यान देते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और अपनी बात को कहते हैं, आई कांटेक्ट अपने आप बन जाता है। आई कांटेक्ट क्या है, एक पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है, और आप छोटे से हिस्से पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब केवल आई कांटेक्ट पे ध्यान देंगे तो प्रोसेस बिगड़ जाएगा, और जब प्रोसेस बिगड़ जाएगा तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, और ख़राब कम्युनिकेशन किसी को पसंद नहीं होता। तो कहने का मतलब है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ये अपने आप होती है। जब सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको देख के ही बोलोगे ना। ऑब्वियस सी बात है, आप खिड़की से बाहर की तरफ नहीं देखेंगे, ना ही आप नीचे की तरफ देखेंगे, ना आप ऊपर की तरफ देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे। आप सामने वाले पर्सन की बात को सुन रहे हैं तो उसी को देखेंगे ना। कब आपकी, अब बहुत से लोगों को तो ये भी बताते हैं कि कितने टाइम में आपकी पलकें बंद होनी चाहिए। भाई ये बताओ, कैसी बेहूदगी वाली बात है। ये सब कोई बातें होती हैं। आपको केवल अपने आंसर को देना है, जो भी आपका आंसर है। उसके अलावा इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ये पैनिक करती हैं और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती भाई। ये चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, उनमें से ये भी एक है। इसके बाद एटीट्यूड आपका। अब इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट। भाई कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है? मजबूती से। एक पर्सन है, वो फटे हाल में है, बाहर फटे कपड़े पहन के घूम रहा है, बट उसको पता है कि हमारी तिजोरी में इतना अमाउंट रखा हुआ है। एक पर्सन है, वो बहुत वेल ड्रेस्ड है, सूट वूट वगैरह सब पहन रखा है, ऊपर से नीचे तक एकदम ऋतिक रोशन लग रहा है, और उसको पता है कि हमारी तिजोरी खाली है। कॉन्फिडेंस आएगा, ज़मीन के अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस किससे आता है? बैकग्राउंड से। कॉन्फिडेंस आता है बैकग्राउंड से, आपके कि आपके पास क्या है उससे आता है। आप कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस अकेले नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जब नॉलेज होगा ना चीज़ों को लेके, तब कॉन्फिडेंस अलग झलकेगा, अलग दिखेगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, जब आपको इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जितने भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में अच्छे से पता है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा।
और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप पॉजिटिव होंगे और आप शांत रहेंगे, बात को सामने ध्यान से सुनेंगे तब आंसर करेंगे। इसके बाद है कम्युनिकेशन, स्पीक क्लियरली। बिल्कुल आप बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से अपनी बात को कहने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपको आर्टिफिशियल नहीं होना है बिल्कुल भी। आप जिस तरीके से बात करते हैं वैसे बात करें। लिसन की केयरफुली, बिल्कुल जब तक कि सामने वाला जब सामने वाला पर्सन है अपनी बात कह रहा है, उसकी बात को पूरा सुने। वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, आप जो भी अपने क्वेश्चन करने हैं, आपके घरों में भी यही होता है। आपके दादाजी, आपके पिताजी कोई बात कह रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले उस बात को पूरा सुनते हैं ध्यान से, और सुनने के बाद फिर आंसर करते हैं। वो आपसे सीनियर सामने बैठे हुए हैं, वो भी सीनियर हैं, तो उनकी बात को सुनेंगे ना पहले आप, तो आप उनकी बात को पहले पूरी तरीके से सुनेंगे। सुनने के बाद क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। ऑर्डर भी ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने उसी में आंसर दिया, इट मीन्स व्हाट, इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये पता चलता है कि पर्सन ऑर्गेनाइज्ड है और ये सुलझा हुआ पर्सन है, उलझा हुआ नहीं है जिस तरीके से आंसर कर रहा है। तो यू हैव टू ट्राई टू आंसर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। अगली बात, बी ऑनेस्ट एंड सिंपल। बिल्कुल ऑनेस्टी का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको ऑनेस्ट रहना, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। केवल पर्सनल इंटरव्यू में नहीं, पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें। अब इसमें लिखा है अवॉइड हैवी वर्ड्स, फोकस ऑन रियल एक्सपीरियंसेस। क्यों भाई, हमें इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत ही क्यों है? कुछ अवॉइड नहीं करना है, ये कुछ अवॉइड, ये मैंने चीज़ें जानबूझ के डाल रखी हैं, वरना आप सोचो कि जब ये चीज़ें आपको बतानी नहीं है तो फिर डाल क्यों रखी है इसमें? क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, मार्केट में चलती हैं ये चीज़ें, इसलिए डाल रखी है ये। तो अवॉइड हैवी वर्ड्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं ध्यान देना है आपको। आपको जैसा आता है वैसा बोलिए भाई, कम्युनिकेशन है ये। हैवी वर्ड आ रहा है तो हैवी बोलिए, हल्का आ रहा है तो हल्का बोलिए, जैसा आ रहा है वैसा बोलिए। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बी स्पेसिफिक, बिल्कुल आपको अपने अचीवमेंट्स, आपके होम टाउन, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी हॉबी है, जैसे कि मान लो आपने लिख रखा है गार्डनिंग, आपने लिख रखा है क्रिकेट, आपने लिख रखा है फुटबॉल, कुछ भी लिख रखा है अपनी हॉबी में। हॉबी का मतलब क्या है? जो आपको करने में मज़ा आता है, जो आप डेली कर सकते हैं, बिना थके काफ़ी टाइम तक कर सकते हैं, वो आपकी हॉबी होती है। भाई सबकी अपनी अपनी हॉबी है, किसी की फुटबॉल है, किसी की क्रिकेट है, किसी की गार्डनिंग है, किसी की फिलेटली है, सबका अपना अपना है। और उसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप नहीं बता पा रहे हैं, व्हाट डज इट इंडिकेट? ये बताता है कि यार भाई झूठ बोल रहे हो। भाई क्रिकेट का, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, और मुझे ये नहीं पता कि भाई स्ट्रेट ड्राइव क्या होती है, कवर ड्राइव क्या होती है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं नहीं खेलता, मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसी तरीके से हॉबी जो आपकी सच में है वो लिखें, इंटरेस्ट आपका सच में है वो लिखें, और जो नहीं है वो ना लिखें। ना लिखना बेहतर है झूठ लिखने से। तो ये चीज़ें याद। अब होम टाउन है, होम टाउन के बारे में आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। होम टाउन के बारे में क्या नॉलेज, कितनी पॉपुलेशन है, क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, क्या आपको लगता है कि वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर और होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक दैट, आई होप यू हैव, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच।